नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे टीडीएस रेट ऑन रेंट पेड अंडर सेक्शन 194I एंड 194IB। बहुत से लोग 194I एंड 194I में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं इसको आपको वन बाय वन इसको आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है 194I में एंड 194IB में। पहले हम बात करते हैं 194IB में। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से मेजर चेंजेस आए हैं। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? टीडीएस पेड ऑन रेंट बाय किसने पे किया है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ने। कितना पे किया है? आपको पता है कि मेट्रो सिटीज़ में जो दिल्ली, मुंबई, इनमें रेंट बहुत हाई होते हैं। अगर आपने रेंट पेड किया है 50,000 एक्सीड 50,000 फॉर पर मंथ, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई पर्सन 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा क्या करता है, रेंट पे करता है, तो टेनेंट को क्या करना पड़ेगा? सेलर का टीडीएस काटना पड़ेगा। और इन सिंपल वर्ड, दिस सेक्शन से दैट इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज़ नॉट लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, मतलब जिसपे ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होता, उन इंडिविजुअल और एचयूएफ पे अप्लीकेबल होता है। इसमें कोई एग्जम्पशन भी है। हाँ, आगे बात करते हैं। द सच टीडीएस विल बी हैव टू डिडक्ट व्हेन दे आर पेइंग द अमाउंट ऑफ रेंट टू द रेजिडेंट इन ए ईयर, बट एग्जाम्पशन लिमिट इज गिवन। क्या एग्जाम्पशन लिमिट? टीडीएस ऑन रेंट विल बी डिडक्ट ओनली व्हेन द रेंट पेड एक्सीड 50,000 पर मंथ। टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब रेंट क्या होगा? एक्सीड होगा 50,000 पर मंथ। द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए पेन फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। जो डिडक्टर होता है उसको पैन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ पैन नंबर से ही वो टीडीएस काट सकता है। आगे हम बात करते हैं व्हेन द टीडीएस डिडक्ट। टीडीएस कब डिडक्ट करना है? टीडीएस नीड टू डिडक्ट अर्लियर ऑफ, इन दोनों से पहले, क्रेडिट और पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी इफ प्रॉपर्टीज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर। कब पे करना है? अगर फॉर लास्ट मंथ ऑफ ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर लास्ट मंथ है उस टाइम, या वो प्रॉपर्टी खाली कर रहा है उस टाइम, जो भी पहले हो उस टाइम उसने क्या करना है? उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है इसका? जो फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब फर्स्ट 2 क्वार्टर में क्या आएगा? 5%। कब से कब? फ्रॉम 1/4/2024 से 30/9/2024 को, क्योंकि इसके रेट रिवाइज हुए हैं 1 अक्टूबर 2024 से। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में क्या रेट रहेगा? 2%। अगर लैंडलॉर्ड पैन नहीं देता तो क्या होता है? 20% टीडीएस कटेगा। बट टीडीएस कैन नॉट बी एक्सीड रेंट अमाउंट लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टेनेंसी। मतलब 20% से टीडीएस कटेगा अगर लैंडलॉर्ड पैन नहीं देता, पर वो एक्सीड नहीं हो सकता लास्ट मंथ जो भी हमारा रेंट होगा या जब भी उसने प्रॉपर्टी खाली की है, उससे ज़्यादा मतलब टीडीएस का अमाउंट नहीं होगा। टीडीएस डिपॉजिट कराने के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? फॉर्म 26 क्यूसी। आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके फॉर्म 26 क्यूसी फिल कर सकते हो और टीडीएस का अमाउंट सबमिट करा सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? लैंडलॉर्ड को आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 194I। क्या इसमें टीडीएस ऑन रेंट, ये सेक्शन भी रेंट की बात करता है और 194IB भी रेंट की बात करता है, पर क्या डिफरेंस क्या है? आगे हम बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194I, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 194 अप्लाई टू एंटिटीज सच एज कंपनीज, फर्म एंड ए इंडिविजुअल और एचयूएफ अनडिवाइडेड फैमिली एंगेज इन बिजनेस प्रोफेशन एक्सीडिंग सर्टन थ्रेशोल्ड। मतलब क्या है? ये फर्म, कंपनी पर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ पे कब होगा? अगर वो किसमें एंगेज है? बिजनेस और प्रोफेशन में, और उनकी क्या है? टैक्स ऑडिट से ज़्यादा जो उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड है। और 194IB क्या है? उसमें उन इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल होगा जो क्या है? बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, सिर्फ वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है। और 194I क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। इसमें रेट ऑफ टीडीएस क्या है? रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप किसी का प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हो तो उस पर रेट क्या है? 2%। अगर रेंट दे रहे हो आप किसी लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर का, तो उस पर क्या है? 10%। इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 2,40,000। क्या है मतलब? अगर आप
2,40,000 रुपये से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में रेंट दे रहे हो, चाहे वो प्लांट मशीनरी का हो, चाहे वो लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर का हो, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन कब है, आप टीडीएस कब काटोगे? टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब जब भी आप पेमेंट करते हो या उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हो, विच इज अर्लियर, जब भी जो भी सिचुएशन पहले होगी तब आप टीडीएस काटोगे। आगे हम बात करते हैं, अब हम एक चार्ट के थ्रू इनमें डिफरेंस करेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सेक्शन 194I सेक्शन 194I एप्लीकेबिलिटी, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स। और ये किस पे लाइबल होता है? एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी एंड अदर। टाइप ऑफ इनकम, रेंटल इनकम फॉर द यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। और 194I किस पे होता है? रेंट इनकम पेड टू यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टीडीएस टू बी डिडक्टेड इफ द मंथली रेंट पेमेंट एक्सीड 50,000। इसमें क्या है? टीडीएस टू बी डिडक्टेड इफ द एनुअल रेंटल पेमेंट एक्सीड 2,40,000। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 5% ऑफ टोटल रेंट अमाउंट, जो कि है 1 अप्रैल 2024 से 30/9/2024 तक। उसके बाद रेट रिवाइज हो गया। फिर क्या है? 2% फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 194I में क्या है? 10% ऑफ टोटल रेंट अमाउंट फॉर लैंड, बिल्डिंग और बोथ यूज फॉर कमर्शियल पर्पज एंड 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। आगे क्या है? टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन कब होगा? और इसमें क्या है? 10 रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर सबमिशन एंड कंप्लायंस क्या है? टीडीएस ड्यू डेट फॉर टीडीएस पेमेंट क्या है? टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? टीडीएस टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू रेंट टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट और पेमेंट विच इज अर्लियर। और 194I में क्या है? टीडीएस टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट और पेमेंट विच इज अर्लियर। 10 रिक्वायरमेंट, 194IB में 10 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 194IB में क्या है? 10 इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर द डिडक्टर, क्योंकि इसमें बिजनेस प्रोफेशन के लिए होता है, तो 10 की रिक्वायरमेंट है। ये था डिफरेंस 194IB में और 194I में। मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को मेरा वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।